नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने साफ साफ कह दिया है, दिल्ली चुनाव नतीजों का फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली चुनाव के जो नतीजे हैं उसका असर बिहार में नहीं पड़ने वाला है और बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, एनडीए की सरकार नहीं बनने देंगे। हमारे साथ दो प्रखर वक्ता हैं। मधुमंजरी जी हैं, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है, बहुत स्वागत है आपका। सुमित शशांक जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, बहुत स्वागत है आपका। चलिए हम बात शुरू करते हैं लालू प्रसाद की उस बात से। देखिए, लालू प्रसाद बड़े नेता हैं, आरजेडी सुप्रीमो हैं और उन्होंने इस साल मन बना लिया है कैसे भी सरकार में आना है। देखिए, जब विश्वास मत हासिल होना था उस दौरान भी काफ़ी मेहनत की गई थी, काफ़ी कोशिशें की गई थी, लेकिन खैर नीतीश कुमार ने उस वक्त सरकार बचाने में कामयाबी हासिल की थी। और नीतीश कुमार क्या सच में ठीक है? कई बार उनके स्वास्थ्य को लेकर कई सारी बातें होती हैं, लेकिन बिहार में दिल्ली के रिजल्ट का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार बन गई, बिहार में नहीं बनेगी। बिहार में अब इस बार क्या महागठबंधन का ही झंडा लहरेगा। हमारे साथ दो वक्ता हमने आपका परिचय कराया है। शुरुआत हम मधुमंजरी से करते हैं। जो लालू प्रसाद ने कहा नहीं बनने देंगे, मतलब दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी गई थी, अरविंद केजरीवाल लगे रहो केजरीवाल नारा लगा था एक बार, अब तो इस बार लेकिन केजरीवाल चले गए, बीजेपी आ गई, वहां भी कई सालों के बाद आ गई। लेकिन यहाँ पर आपको लगता है कि ये एनडीए की सरकार है? वो तो कह रही है कि 225 सीट लाएंगे, जो उनका लक्ष्य है। देखिए, पहले भी ये बोलते थे, पिछला जो लोकसभा का चुनाव इसमें बोलते थे 400 पार, लेकिन इस बार देखेंगे और बिहार का समीकरण अलग है, दिल्ली का समीकरण अलग है। बिहार जो है समाजवादियों की धरती है। बिहार में समाजवादी नेता लोग आए हैं और समाजवाद की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और समाजवाद की जो बात करते हैं यहाँ बिहार में। तो पिछले 20 साल से देखेंगे कि एनडीए की सरकार है और लगातार ये सरकार में बने रहे हैं। नीतीश कुमार जी इनके मुखिया हैं और बीजेपी उनके सपोर्ट में रहे हैं। डबल इंजन की सरकार रहते हुए बिहार किस तरह से गर्ग में गई है, बिहार के लोग देख रहे हैं। बिहार में किस तरह से पलायन जो लगातार बढ़ता रहा और आज अभी देखेंगे तो बिहार में लगातार अपराध जो है चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है। हर जगह, पटना जैसे शहर में हर रोज हत्याएं हो रही है, सासाराम में हत्याएं हो रही है, हर जगह हत्याएं हो रही है। जिस तरह की बात करते हैं और यहाँ पे जब बात करते हैं बिहार के, तो बिहार के लोग धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, बिहार के लोग एकता में विश्वास रखते हैं, बिहार के लोग चाहते हैं ये कर्पूरी जी की धरती है और इस धरती पे हर जाति, हर समाज, हर समुदाय को बराबर सम्मान देने की बात करते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जाने ही जाते हैं पिछड़े दलित गुरबा जो है उस समाज, गरीब गुरबा के समाज के लिए जाने जाते हैं। आपने कहा कि नीतीश कुमार सीएम रहे, नीतीश कुमार तो खैर उस वक्त भी सीएम रहे जब आरजेडी के साथ सरकार बनी। क्या उस दौरान बिहार में आपराधिक घटनाएं रुक गई थी? आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही थी? आप जिस तरह से आप देखें कि कुछ समय जो है बहुत कम समय मिला आरजेडी के साथ, लेकिन वो आरजेडी के साथ जो समय रहा ऐतिहासिक समय रहा बिहार के लिए। किसी भी कार्य में अगर आप चले जाएं, आप नौकरी तो छोड़िए कि आम जनता भी, आम बच्चा भी जान रहा है कुछ समय जो है नौकरी का जो भड़मार लगा, लेकिन मेडल लाओ नौकरी पाओ का जो जो योजना आया उसमें देखिए कि यहाँ तक डीएसपी तक बनाया। लेकिन आप देखेंगे, आप जिस तरह से आप देख लीजिए कि आप क्या बोलते हैं, जितना भी एग्जाम हो रहा है समय पेपर लीक हो रहा है, अभ्यर्थी जब आवाज उठाते हैं तो उस पर लाठियां चार्ज होती है। जो इस तरह की बातें जो लगातार हो रहा है, पलायन की जब बात करें, रोजगार की जो बात करें, तो एक जो चीज है कि अगर आप चाहते हैं कि बिहार का फिर से एक स्वर्ण विकास हो, बिहार में पीछे छूटे हुए लोगों का विकास हो, बिहार में अगर देखेंगे आप लालू प्रसाद यादव जी आज जितना अम्बेडकर भवन बना है, लोगों को जो जो दिया गया, एक आवास दिया गया था, लालू प्रसाद यादव जी के बाद उसमें एक मरम्मत तक नहीं हुआ। ये बिहार है, ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का बिहार है, ये समाजवादियों का बिहार है। यहाँ के लोगों का समाजवादी विचारधारा के चलते कहा कि हम लोग जब तक हैं तो हम लोग कौन लोग? समाजवादी विचारधारा के लोग। हम लोग का मतलब होता है समाजवादी विचारधारा के लोग। तो नीतीश कुमार भी हैं, तो समाज नहीं, नीतीश कुमार जी समाजवादी विचारधारा के हैं, लेकिन जो जिनके साथ वो खड़े हैं वो किसी एक समुदाय के साथ ही मतलब इस तरह से लड़ाई झगड़ा करते हैं। ऑब्वियस बात है, बनना ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है कि बीजेपी की सरकार बने। बीजेपी की सरकार बिहार में बनेगी, ये संभव नहीं दिखता है। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जो बयान उन्होंने दिया है, मैं एक कविता की पंक्तियों से शुरुआत करूंगा कि नाश के दुख में नहीं दबता कभी निर्माण का सुख, प्रलय की निशब्दता में सृष्टि का नवगार फिर। तो हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की अनंत असंख्य कहानियों से उठ करके खड़ा हुआ बिहार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
और एनडीए के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमने बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया से मुक्त करने का काम पूरे बिहार को किया। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि अहंकार, लालू जी की बातों से अहंकार झलकता है और भगवान का सबसे बड़ा भोजन अहंकार ही होता है। वो अहंकार का नाश करते हैं। इनके एक मित्र हैं दिल्ली में, केजरीवाल जी, वो भी कहते थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि मालिक कौन है। जनता जनार्दन ऐसे ही नहीं कहा जाता, जनता ही जनार्दन है, अर्थात जनता ही भगवान है। हम जनता को भगवान मानते हैं। ये कहते थे दिल्ली में कि इस जन्म में कोई हमें नहीं हरा सकता। इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2 जन्म लेना पड़ेगा। लालू जी भी कुछ दिन पहले ऐसा ही भाषण दे रहे थे कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते थे। उड़ती चिड़िया को तो हल्दी लगा दोगे भैया, लेकिन सड़क कब बनवाओगे और गरीबों को अमीर कब बनाओगे? शिक्षा, बेरोजगारी तो मिडिल लाओ, नौकरी पाओ, तेजस्वी यादव आए तो युवाओं को रोजगार मिला। देखिए उनका मिडिल लाओ नौकरी पाओ पता है क्या है? उनका मिडिल लाओ नौकरी पाओ ये है कि कौन कितना बड़ा अपराधी है, कौन कितना बड़ा गुंडा है, कौन कितना बड़ा बाल, मतलब कहने का मतलब मेडल उनको मिलता है जो अपराधी गुंडा है। मैं अपनी बारी में मेडल लाओ, नौकरी पाओ तो मेडल उनको मिला जो अपराधी लोग हैं। आप अपनी बारी में मतलब आपके सरकार में मेडल अपराधियों को दिया गया। आप अपनी बारी में बोलेंगे, आप अपनी बारी में बोलेंगे। मुझे लगता है कि आपको अपनी बारी में बोलना चाहिए। मैं तो देखिए इसी को कहते हैं कैमरे के सामने। मैं तो वही बता रहा हूँ ना, मैं तो बता ही रहा हूँ। ये तो इनके एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी किस तरीके से पोल खोल प्रतियोगिता प्रारंभ की है कि किस तरीके से अपराधियों और अपहरणकर्ताओं का पंचायती दरवाजे पे होता था। मैंने भी आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि मोटरसाइकिल चोरी तक का पंचायती इनके दरवाजे पे होता था। और वैसे ही लोगों को मेडल देने का काम लालू जी ने किया है। कभी भी खिलाड़ियों के लिए नहीं काम किया, कभी भी बच्चों के लिए काम नहीं किया। अरे तेजस्वी जी ने तो और कुछ नहीं किया, वो तो अपने खेल में फिसटी रहे हैं और अशिक्षा के अंधकार में जन्मे हैं, अपराधियों के गोद में खेले हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों की गोद में उनका डायपर बदला जाता है। चाहे जितना भी आप एक से एक शब्द निकाल के ले आए शब्दकोश में से, लेकिन आप पहले ये बताइए ना कि वो कह रहे हैं कि समाजवादी विचारधारा के लोग, मैं वही कह रहा हूं, सरकार तो नहीं बनने देगा। लेकिन मैं तो वही कह रहा हूँ, आपने भी तो नीतीश कुमार का सहारा लिया है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री, लेकिन मैं कहता हूँ नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है उसने मूलभूत सुविधाओं को देने का काम किया। हमने सड़क बनवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हमने सड़क बनवाया। हमने लोगों को चलने के लिए सुविधाएं प्रदान की। लालटेन युग से बाहर निकाल करके लोगों के घर में बिजली जलाने का काम किया। उनके सुख दुख में हम खड़े रहे। गरीब के घर में गैस सिलेंडर नहीं हुआ करता था। गरीब दूसरे अमीरों के घर में काम करने जाया करते थे, वहां गैस सिलेंडर देखा करते थे और सोचते थे कि काश हमारे घर में भी गैस सिलेंडर होता और हम भी उस गैस सिलेंडर पे खाना बनाते। आज वो सपना किसने साकार किया? आज एनडीए की सरकार ने साकार किया। आज जो हमने पूरे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, जिन लोगों का उसको भी बाहर अंदर लाने का काम किया। बिहार भी लगता है कि बेहतरीन नहीं हुआ है। जब बीजेपी की सरकार बनेगी तभी बेहतरीन। 50,000 करोड़ रुपया आप देखेंगे कि पिछले बजट में बेहतरीन होगा ना। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि एनडीए की सरकार बनेगी तभी बिहार जो है वो विकसित रहेगा और अपराधियों के राज और गुंडा राज को आने नहीं देना है। अपराधियों के राज और गुंडा राज को नहीं आने देना है। वही तो मैं बता रहा हूँ ना। आप ये बताइए, जहाँ बिजली की बात कर रहे हैं, ये बताएं बिजली प्रोडक्शन के लिए बिहार ने क्या किया? डबल इंजन की सरकार बिजली प्रोडक्शन के लिए क्या किया आप बताइएगा। आप बताइए, जहाँ की गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूलों की व्यवस्था आपने क्या किया? ये इस पे आप बात कीजिए। आप जहां गरीब लोग को नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पलायन जो करते हैं हमारे जो गरीब भाई, जो मजदूर भाई है, उनके लिए जो आपने क्या किया वो बताइए। आदरणीय कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें कई पदों का सृजन किया गया है। अभी भी तो नौकरियां मिल ही रही है बिहार में। मैं ये नहीं बोली कि नौकरियां की क्या बात है, लेकिन आप बताइए जिस तरह से अगर पेपर लीक का जो मामला है, किसका नुकसान होता है? वो अभ्यर्थियों का नुकसान होता है जो गरीब हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं। और ये पेपर लीक किया जाता है, अमीर बच्चों को, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चों, उनको पेपर बेचा जाता है। आप बताइए, आप ही के सरकार में कोई भी एग्जाम हुआ, जब कोई भी एग्जाम होता है, चाहे तो दरोगा वाला बात हो, चाहे तो कोई भी बात हो, जो भी एग्जाम होता है
तो उसमें आपका पेपर लीक होता है। वो तो कहीं नहीं, हमारी सरकार जब तक पेपर लीक होता है, यही कहना चाह रहे हैं, जब तक डबल इंजन की सरकार रहेगी पेपर लीक होता रहेगा, है ना, क्योंकि ये गरीब विरोधी सरकार है। यहाँ गरीब विरोधी सरकार है, जो स्कूल में आपने क्या किया, पूरा स्कूल की व्यवस्था खिचड़ी पे लाकर ठोक दिया। आप बताइए, आप शिक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? गरीब स्कूलों की बात बताइए आप। चरवाहा विद्यालय तो खैर पहले भी था, उसका कॉन्सेप्ट उस वक्त के लिए था, ठीक है, हम उस पर नहीं आएंगे। हम ये कह रहे हैं कि अभी भी तो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का ही चेहरा आगे रखेंगे। अभी आपने कहा नीतीश कुमार समाजवादी है। आप एक बात की बात बताइए, आपने बोला, लालू जी ने क्या बोला, आदरणीय लालू जी ने बोला कि बीजेपी की सरकार यहाँ नहीं आएगी। वो बीजेपी की सरकार जो जात को जात से तोड़ रहा है, जो धर्म को धर्म से तोड़ रहा है, किसी खास समुदाय के लिए ही काम किया जा रहा है, और जो गरीब है उनको और गरीब बनाया जा रहा है, अमीरों को और अमीर बनाया जा रहा है। आप बताइए कि आप प्राइवेट सेक्शन में इतना काम कर रहे हैं, सरकारी के लिए क्या किया आपने? सरकारी व्यवस्था के लिए क्या किया? ठीक है, आप लालू जी की बात नहीं कीजिए। लालू जी वो है, जब रेल मंत्री थे तो गरीब रथ खोला था, क्यों? गरीब को जो सपना नहीं देख सकता था, कल सोच नहीं सकता कि कैसे एसी बोगियों पे बैठ के जा सकता है। इस बार के बजट में बिहार को सच में मिला बजट का कमाएंगे, बजट का नहीं बताइए ना, बजट का लॉलीपॉप जो दिखाया गया है ना, वो बिहार की जनता देख रहा है। बिहार की बात आप जो बात कीजिए ना, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए क्या सोच रहे हैं, बिहार के स्टूडेंट के लिए क्या सोच रहे हैं, उसकी बात कीजिए। पेपर लीक हो ही रहा है, स्कूलों में व्यवस्था ठीक नहीं है, पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है। अगर हम बिजली की बात करें, क्या बिहार में सच में बिजली का उत्पादन होता है? ये तमाम जवाब देंगे। देखिए, हवाबाजी में मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आंकड़ों के साथ मैं बात करूंगा। देश की जो राजनीतिक संरचना है वो समावेशी संरचना है। इस बात को ये लोग कभी नहीं समझ पाए। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि देश की जो हमारी राजनीतिक और सामाजिक संरचना है वो टिकी हुई है आर्थिक संरचना पे, यानी इकोनॉमी पे। और देश का जो लोअर मिडिल क्लास है उसको अपर मिडिल क्लास में लाने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और हमने जो कार्य किए हैं और किसके लिए काम किया, हमने कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएटर को मजबूत करने का काम किया। अगर वेल्थ क्रिएट होगा तो हमारा लोअर मिडिल क्लास जो है वो अपर मिडिल क्लास बन जाएगा, मिडिल क्लास बन जाएगा और हायर क्लास बनेगा। इसके लिए हमने काम किया। लेकिन इन लोगों ने लगातार जो वेल्थ क्रिएटर बोलने तो दीजिएगा ना, तथ्य नहीं है तो बोलने तो दीजिए कम से कम। मैं ये कहता हूं कि वेल्थ क्रिएटर को गाली देने का काम ये लोग करते हैं। वही तो बता रहा ना, आंकड़ा ही तो दे रहा हूं। वेल्थ क्रिएटर कौन है? नहीं, आपने तो इसमें तो बात की है कि कितना बिजली उत्पादन करके आगे बताना है। वेल्थ क्रिएटर समझ में आता है मैडम? वेल्थ क्रिएटर, अगर आपको वेल्थ क्रिएटर समझ में आता है, दर्शकों को समझ में आता है, जो आर्थिक रूप से मैं वही बता रहा हूँ, जो आर्थिक पहियों को चलाने वाले जो लोग हैं, वैसे ही लोगों का अपहरण करवाओ का गिरोह बना के रख दिया था पूरे राजद को। इन लोगों ने अरे अभी 20 साल की बात कीजिए, 12 लाख नौकरी का सृजन हमने किया। गया को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का काम, गया को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बना करके 1 लाख नौकरी, नीतीश कुमार जी ने 12 लाख नौकरी का है। और 12 लाख नौकरी इस चुनाव को समाप्त, इस चुनाव के पहले हम देंगे, मैं वादा करता हूं। ये तो हम तो लगातार दे रहे हैं। और गया को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने का काम हमने किया ना। आप देखेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं था पूरे बिहार में, उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बनाने का काम हमने किया ना। बीपीएससी छात्रों को देखिए, इन चक्करों में मैं नहीं पढ़ता हूँ ये सारे। इस तरीके से बोल के ना, इस तरीके से बोल के समस्या क्या है ना, जब आप वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं उसमें बीच में छात्रों को एक समय में कभी आवाज ही नहीं उठा पाते हैं। निश्चित रूप से जहां अच्छी नहीं है गया की जब ये बात कर रहे हैं, आलोक जी जब सुमित जी गया की बात कर रहे हैं, सुदृढ़ करने का काम करते हैं। गया का जो है कहां नहीं होती है, मैं ये पूछता हूं चुनौतियां कहां नहीं होती है? चुनौतियों से लड़ना भारतीय जनता पार्टी का काम है। नहीं दिया आम जनता तक पहुंचने का काम करते हैं। तो राजगीर की भी बात आती है, जो देश है उनका फंडिंग जो है उसकी बात कर रहे हैं ना, तो जो बात क्यों नहीं करते हैं? लड़के लोगों के लिए, आम जनता के लिए काम करना चाहते हैं और उनके लिए काम भी कर रहे हैं। तो बिहार में वही बता रहा हूं, इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने जो किया था वो भी तो बताना पड़ेगा ना, पोल भी तो खोलना पड़ेगा। बिहार में सवर्णों का नरसंहार हुआ, दलितों पर एफआईआर हुआ और ओबीसी वर्ग का पलायन हुआ इन लोगों के कारण, क्योंकि इनके राजद के जो गुंडा पार्टी के जो लोग थे उन लोगों ने अपहरण उद्योग स्थापित कर दिया था। अब तो लोग अभी पलायन नहीं बोल रहे हैं, अभी पलायन नहीं हो रहा है। देखिए, आज के समय में पलायन जो है वो रुका है बिहार में। आज कोरोना में जो लोग आए थे सब यही उद्योग
कब गए थे वो? कोरोना कब में नहीं, गए कब थे ये भी तो तय करना है ना, किसके काल में गए थे एक बात ये भी तो बताइए तय करना है। सुनील, कोरोना में लघु आने एवं वाले जो कुटीर 20 उद्योगों साल को- 25 साल 30 लघु साल के जो एवं लोग कुटीर थे उद्योगों को वो स्थापित कब करने आते का काम कब हमने गए थे किया। बताइएगा। लघु एवं कुटीर उद्योग को स्थापित करने का काम हमने किया अरे है। सर बिजली पर व्यवस्था बताइए तो ना। बिजली व्यवस्था, बिजली कहाँ नहीं है? उत्पादन 24 की घंटे उत्पादन की बात कीजिए। 24 आप खरीद रहे हैं। अरे किसान सूर्य शक्ति योजना के माध्यम से तो हम किसान से 3 बिजली ले रुपये रहे हैं। बिजली खरीदते हैं हम और तो 7 रुपये 8 रुपये बेचते हैं, जो 7 बताइएगा। रुपए यूनिट किसान 3 सूर्य रुपये शक्ति खरीद योजना करके के 7 माध्यम रुपये से बेचते हैं, सोलर बताइएगा। प्लांट्स लगवा रहे हैं लोगों के पास। हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी के पास जमीन है तो आए और उसके यहाँ हम सोलर प्लांट्स लगवाएंगे और 7 रुपए यूनिट बिजली खरीदेंगे। ये भी तो कहता हूं, पूरे देश में योजना चल रही है, इन लोगों को तो समझ में नहीं आता है। मिशन इंद्रधनुष क्या है नहीं पता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हम आम जनता का इलाज कराते हैं, जिसका इलाज जो है वो सिंगापुर में किडनी नहीं बदला सकता है, उसका भी किडनी बदलवाने का काम हम लोग बिहार में करवा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को समस्या है। नहीं, उन्होंने तो कह दिया है ना कि आपकी सरकार नहीं बनेगी चाहे कितना ही बतौला अब बोल लीजिए ना, बतौलाबाजी में तो वही उस्ताद है ना, मस्करी के लिए तो जान नहीं रखते हैं। झुनझुना पार्टी लेके नहीं झुनझुना नहीं, बजा रहे हैं। इनको सिर्फ पता है जुमलेबाजी के लिए। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो बोलेंगे वो तो जुमलेबाजी था, 10-10 लाख रुपया लाने की बात झुनझुना आपने ही पार्टी कहा तो था। राजा है ना। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव भाई साहब, और जो वो अपने जाना बेटे को नहीं जाता पढ़ा है पाया, जब जिस समुन्से के जो उनके आदमी राज्य अपने से बेटे को पहले नहीं पढ़ा कोई पाया, गरीब जो जो है अपने कुर्सी पे परिवार नहीं में अपने बैठने का बेटे को जिनका नहीं अधिकार संभाल नहीं पाया। था, है ना, वो कभी सोच नहीं सकता था कि कभी थाना और ब्लॉक में जाकर अपनी बात को रखे। वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थाना ने और काम ब्लॉक में करने जाके का बात वीडियो किया सीओ है, का कॉलम वो चीजें बात लगाना, किया यही है। उनकी और बात जो है। आज की जो बात क्या आज अभी नहीं थाना में न्याय नहीं क्या न्याय नहीं मिलता अभी? नहीं एक नहीं वो उस समय से लोग जो है इन लोगों के गरीब न्याय लोग का पिछड़ा मतलब लोग है उस कि समय से थाना में बोलने की घुस के आवाज उपद्रव दिया। कर दो। आज मधु मंजरी भी यहाँ खड़ी है तो ये देन है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, जो ओबीसी के लोग, पिछड़ा लोग, दलित लोग, जो आवाज जिनको दिया गया है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। दूसरे 1 मिनट नहीं 1 मिनट और जो दूसरा इन्होंने बोला दुर्गांत अपराधियों को चुन सोलर चुन के सिस्टम की मौका तो बात प्रदान नहीं, करने का काम की काम बात आपकी कीजिए पार्टी ना, ने किया है, उसमें डायलॉगबाजी से नहीं होता है। दुर्गांत जी, डायलॉगबाजी से नहीं होता है। जब सोलर सिस्टम की बात करते हैं, बिहार में सोलर सिस्टम का आपको मैं पता है क्या? योजनाओं पे भैया बात कर अगर रहा हूं, आपको पता है सुनिए तो। पहले सोलर सिस्टम की मैं तो बात है, योजनाओं पे आपको बात कर रहा हूं। कमर्शियल में पहले आप 5 सोलर सिस्टम योजना बता दीजिए ना। सोलर आप अपने समय की 5 योजना बता दीजिए। सुन लीजिए सुमित जी, आप अपने समय की सुन लीजिए 5 पहले, योजना सुन का लीजिए नाम लेके पहले। बता दीजिए ना। नहीं सुन लीजिए पहले, 5 योजना का नाम नहीं पता है आपको। सोलर पैनल की बात जब ये करते हैं तो बिहार नहीं के पता है अंदर ना, में 5 कोई योजनाओं सरकार का नाम खरीद नहीं बताइए रही ना। है। आपका जो बोल रहे हैं कि 7 रुपए हम खरीदने के लिए तैयार हैं, ये बिहार का पांच- नहीं है, पांच दिल्ली का नियम योजनाओं- था। पांच जो आप बोल योजनाओं रहे हैं। का नाम जो बताइए। दूसरी बात आप है बताइए। कि मैं तो बता रहा क्या? हूं, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से वैक्सीनाइजेशन करने का काम हमने किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों लोगों को लाभान्वित करने का काम हमने किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हमने लोगों को सरकार सड़कों का जाम नहीं बिछाया। सरकार यूपीए की सरकार नहीं पैसा दिया ना, नहीं, 50,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। 50 नहीं बने थे, गांव में नहीं जाएंगे बने ना, थे, नहीं बने थे। नाम से जाना खुल के जाता है। कहता हूं, नहीं बने सुमित थे। जी, आपकी राहुल गांधी, गलतफहमी है मैं ये। कहता हूं ना, आज राहुल भी गांव में जाएंगे, नहीं, इंदिरा आवास मैं के लोग राहुल नाम गांधी जी जानते के हैं। विषय में कोई बताता नहीं हूं। जानते कि मोदी आवास है, मैं सब राहुल इंदिरा गांधी आवास जी के नाम से ही बात करते मैं हैं। राहुल गांधी जी के विषय में बताता हूं। राहुल गांधी जी देश चीन जाते हैं और चीन में वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं और उसके बाद भारत में आते हैं और चीन के प्रवक्ता की तरह बयान देते हैं। और जीआरडी टाटा का एक लाइन जीआरडी टाटा की कही गई बातों को मैं कोट करना चाहता हूं। रतन टाटा से भी सीनियर थे, तो उनकी बातों को मैं कोट करूंगा कि नेहरू जी से जब वो मिलने जाते थे और उद्योग धंधों की बात करते थे तो नेहरू जी कहते थे कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, तो ये पूरा का पूरा खानदान जो है वो डुबाने वाला है। और वैसे ही आलोक जी, पिछला जमात है ये है ना, ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। हमने लोगों को खड़ा होना सिखाया, जिसको हमने आज आप लोगों को रेलवे चलना सिखाया, अधिकार बनना सिखाया। है ना, हमने एयरपोर्ट को बेच रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने का काम हमने किया है। नहीं, आप नीतीश कुमार की तरफ बात करें। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पहले सपनों को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने का काम हमने किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को तो 2 बार इन लोगों ने चुनाव हरवा दिया था, वैसे ही लोगों के साथ गठबंधन कर लिया। एक मिनट, क्या 5 से पहले बिहार में सरकार नहीं बनी थी? नहीं थी, नहीं, कैसे थी? नहीं थी। अपहरण उद्योग था, बिजली नहीं थी, आपके घर में लाइट आती थी? पहले लाइट नहीं आती थी। नहीं नहीं, किसके यहाँ आलोक आती जी, थी? आलोक किसके जी, यहाँ आती थी? सुमित जी, उस समय अपना केरोसिन- प्रोडक्शन था भैया, बिहार का। आप बताइए ना, उस समय अपना प्रोडक्शन था बिहार का। आज बताइए कि एक भी प्रोडक्शन बताइए बिजली का।
बेहतर हुई है बिजली का ना? प्रोटेक्शन का बेहतर बताइए। हुई है। हाँ। आप बेहतर खरीद करके हुई है। बेच रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं थी। 3 रुपये खरीद करके आप बहुत 7 सारे रुपये गाँव में बेचने नहीं का थी। बात करते हैं। उस समय कम से कृपया कम जितना कृपया भी था अपना कमेंट बॉक्स प्रोटेक्शन था में बिहार का। कमेंट बॉक्स बिहार में अपना लिख के बिजली बताइए प्रोटेक्शन आप कर लोग रहा कि था। आज के डेट में 2005 क्या के कर रहा है? पहले जिसके भी गांव में बिजली नहीं थी वो लोग अपने गांव का नाम कोट करके और 2005 के पहले जिनके यहाँ बिजली नहीं थी वो अपना कमेंट बॉक्स का नाम कमेंट बॉक्स बताइए। में ये भी लिखिए कितने युवा बेरोजगार हैं, कितने लोग आर्थिक आए हुए हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए हम बात कर रहे थे जब बेरोजगारी की देखिए बात आलोक जी आप राजद के प्रवक्ता की नहीं, तरह हम बात प्रवक्ता कर की रहे बात हैं, नहीं कर ठीक रहे। है। नहीं आप जब एक पक्ष की बात करें मैं दूसरे पक्ष की बात करूंगा। दूसरा पक्ष कहेगा ना। हाँ। आप तो राजद के नहीं, प्रवक्ता आप की मेरे तरह चैनल बात पे कर रहे कमेंट हैं। बॉक्स में करेंगे। मैं तो योजनाओं की बात कर रहा हूँ। मैं तो योजनाओं की बात कर रहा हूँ। योजना मैंने 5 योजनाएं गिना दी। मधुमती जी 5 योजना गिना दे। आप 5 योजना गिना सरकार दीजिए। आपकी 20 साल से है। आप पूछिए 20 साल से सरकार आपकी है। 20 साल से सरकार आपकी है। उंगली आप पे उठेगा ना कि हम पे उठेगा। मैंने 25 में हमारी सरकार आएगी उसके बाद आप 5 योजना उठाते बताइए रहेगा, ना। हम जवाब देते रहेंगे। आएगी क्या? नहीं बिल्कुल आएगी 100% आएंगे। पिछले बिहार विधानसभा में देख भी लीजिए। आरजेडी सबसे बड़ी देख पार्टी बन के उभरी लीजिए, थी। देख लीजिए अपराधियों की पार्टी की प्रवक्ता कह रही हैं कि इनकी सत्ता जो है वो ये सत्ता के लिए आते हैं, हम सेवा के लिए आते हैं, हम लोगों की सेवा करते हैं और हाथ सुमित जोड़ जी, के लालू लोगों जी के का सामने चैनल स्वीकार है। खड़े रहते हैं। सुमित लालू जी जी का चैनल स्वीकार है। देखिए वो मस्खरी के लिए जाने जाते हैं, बुजुर्ग हो चुके नहीं, भर देता है। हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, सुमित बुजुर्ग जी, हो चुके हैं और सुमित चारा जी, चोरी और अलकतरा चोरी आलोक की सजाएं जी, आपको आलोक मुजरिम जी, नहीं। ठीक है सर। बताइए जिन्होंने कि चोरी ये किया। जिस तरह से अपराधी कर रहे गोधरा कांड कौन नहीं जानता है? परिवार कौन है जो बताइएगा अरे, जो देश का जो ये गृह गलत मंत्री बात बन के है। बैठा हुआ मैं है? खंडन नहीं, करता हूं। गोधरा कांड मैं कौन करता है? खंडन करता परिवार हूं। कौन? जब आप उंगली उठाएंगे तो आप देश उंगली के उठाएंगे। गृह मंत्री ये ने पूरा देश का देश के गृह गृह मंत्री परिवार है, ये आप क्यों देश बोल के रहे गृह हैं? मंत्री नहीं, के बारे में आप- ऐसी आप- शब्द नहीं सुनूंगा। ये गलत है। नहीं, ये आपकी गलत सरकार है। है। आप जो बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, तथ्य के साथ है बोल रहा ना? हूं। गोधरा कांड की बात कीजिए ना। तथ्य के आप साथ बोल गोधरा रहा कांड हूं। की बात कीजिए। वो तथ्यों के साथ बात करूंगा उस पर भी। कोर्ट आपकी सब चीज आपके बात मेरे छोड़िए ना पास यहाँ पे। तथ्य आप है। सिर्फ बात कर उस मुद्दे पर भी आपके पास तथ्य अगर तथ्य कोई है, सुनना चाहता हमारे है तो पास मैं भी उस मुद्दे तथ्य पर है। बहुत शुक्रिया। हालांकि कोर्ट से क्लीन चिट मिला था मैडम, ठीक है, हाँ गोधरा कांड हुआ, ये बात सही है, ये आप सही करिए, लेकिन कोर्ट क्लीन से चिट आपने चैनल मिलने के बाद क्लीन चिट मिला है और इस तरीके के ठीक है। जिसको सजा याफ्ता है वो क्लीन लेकिन चिट वाले के आपको साथ स्वीकार तुलना कर रहा है, है। वाह भैया। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी ना, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे ना। निश्चित रूप से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। हमने काम तो किया है। वैसे भी एनडीए का हमने काम है अपने किया है। सहयोगों को आदरणीय खत्म कर मुख्यमंत्री देना, नीतीश तबाह कुमार कर जी के देना, तो नेतृत्व इसको में करेंगे सरकार ही। बनेगी। नीतीश कुमार जी हमने को खत्म काम करने किया का है काम और करेंगे। काम करेंगे। चलिए, और काम हम लोग करेंगे। बकैती में नहीं रहते, चलिए, काम में आप लाइव साहब रहे हैं, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा एक सेंटर पर लाइव फॉलो करें। धन्यवाद।